Hi guys, welcome to my official channel Ultra Good Luck Buddy. So दोस्तों, दिस इज़ अर्शी एंड आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ थामा मूवी का जो रिलीज़ हुआ है 21 अक्टूबर को। दोस्तों, जिस दिन ये मूवी रिलीज़ हुई थी पहले दिन ही मैंने ये मूवी थिएटर जाके देख ली थी, लेकिन मुझे ये पोस्ट करते बहुत देरी हो गई दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, अभी तो पोस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस रिव्यू को बहुत ज़्यादा प्यार देना। दोस्तों, मैं रिसेंटली थामा देख कर आया और भाई क्या लगा वो मूवी मुझे। मतलब ये स्त्री 2 का भी बाप है, वो मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूँ। ये मूवी बेसिकली एक बेताल स्टोरी पर बेस है। जो दोस्तों, इस मूवी में बेताल को एक ड्रैकुला की तरह पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन ड्रैकुला नहीं है बेताल और ड्रैकुला का डेफिनेशन बहुत अलग है। लेकिन फिर भी बेताल और ड्रैकुला दोनों ही अपने दांतों से खून चूसते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी के स्टोरी लाइन को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इस मूवी का जो स्टोरी है वहाँ शुरू में हमें दिखाया गया है जो माँ काली होती है या महाकाली होती है, वो असुर विनाशिनी है और एक बार वो एक असुर को वध करने जाती है जिसका नाम है रक्तवीज। तो दोस्तों, ये असुर रक्तवीज नाम का तो था, लेकिन इसकी एक खासियत भी थी। रक्तवीज बहुत सालों मतलब 1000 सालों तक देवताओं की तपस्या करके एक वर प्राप्त करती है और देवताओं ने भी उन्हें खुश होकर एक वर देता है कि तुम्हारी रक्त की जो बिंदु है यानी कि ब्लड का जो ड्रॉप है वो जिस जगह पर जितनी बार भी गिरेगा उस जगह नई नई रक्तवीज का जन्म होगा। मतलब सोचो दोस्तों, डोंट माइंड, अगर आप रक्तवीज हो, अगर आपको कोई आघात करे तो आपकी ब्लड ड्रॉप्स ज़मीन पे जितनी बार गिरेगी और जितनी संख्याओं में गिरेगी उतने ही आप दूसरा जन्म लोगे, बिल्कुल ट्विंस की तरह। मतलब आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो एक तरह से ये अमरत्व की ही वर थी। मतलब एक तरह से रक्तवीज अमर जैसा हो गया था। और मैंने अब तक रक्तवीज का जो डेफिनेशन दिया, तो महाकाली भी उनसे जब लड़ रही थी, तब जब माँ काली उसको आघात कर रही थी तो वो उसका ब्लड ड्रॉप जिस जिस जगह पर गिर रहा था उन सब जगह पे एक और रक्तवीज का जन्म हो रहा था। मतलब वो संख्या में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तब माँ काली ने अंधकार से बेताल का जन्म दिया और बेताल का काम होता था रक्तवीज का खून पीना, और वो बेताल रक्तवीज का खून पी के माँ काली को जीतने में सहायता भी करते हैं। इसीलिए माता काली ने बेताल को पृथ्वी लोक पे भेज दिया और एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर दिया जहाँ इंसान का आना मना था। तो इस मूवी में आता है आलोक यहाँ पर आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर का नाम है, रश्मि का कैरेक्टर का नाम है तारका, और यहाँ इन दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से हमें पोर्ट्रेट करने पर मिलती है। इस मूवी में आपको रोमांस और लव भर भर के मिलेगा। एंड दोस्तों, सबसे ज़्यादा हंसी की जो पार्ट है ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब और परेश रावल जी का जो कैमियो है ना दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप थिएटर में हंस हंस कर आपका पेट फट जाएगा, लेकिन आपकी हंसी नहीं रुकेगी। मतलब इतना अच्छा कॉमेडी लाइन उन्होंने बोला है। मतलब उनका एक एक कॉमेडी लाइन का एक एक पंच की तरह आता है और दर्शकों के पेट में हंसी का बाढ़ फैला देता है। और स्पेशली इस मूवी पे वरुण धवन की जो एंट्री होती है ना भेड़िया की, जब भेड़िया बेताल का खून पीने आता है तो वो सीन मतलब लिटरली आपकी वहाँ फट जाएगी दोस्तों, लिटरली। मतलब वरुण धवन का वो भेड़िया वाला लुक और बेताल और वरुण धवन के कैरेक्टर भेड़िया में एक फ़ाइट होती है, एक वार होती है, वो देखकर दर्शकों की फट जाती है। बेसिकली ये मूवी बहुत ही अच्छी बनी है एंड ये स्त्री 2 से भी कई ज़्यादा अच्छी बनी है। स्त्री 2 आपने क्या देखा भाई, ये स्त्री 2 का भी बाप है एंड इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, वो भी मैं आपको बता देते हूँ। दोस्तों, ये स्पॉइलर तो नहीं था, ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू, वो भी मेरी तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अल्ट्रा गुड लक बडी को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए किसी वीडियो में, बाय।